डेविल इन रिवर्स, दैट इज अ प्रॉब्लम। डेविल क्या करता है? आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, बाउंडेड करता है। ठीक है, तो आप आए हो तो आप कहीं ना कहीं अ, हो सकता है किसी चीज को, किसी बंधन से, कार्मिक अकाउंट है, ये कार्मिक पैटर्न है। उस कार्मिक पैटर्न के थ्रू आपके अधूरे काम थे यहाँ, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आप आए। डेविल कार्ड की एनर्जी कहती है कहीं ना कहीं फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी अधूरी रह गई थी, कुछ ना कुछ आपने पाना था जो आपका पीछे छूट गया था। ठीक है, इसलिए आप आए। लेकिन इसी परिवार में क्यों आए? कुछ लेन देन बकाया था, कुछ रिश्तों में आपका लेन देन बकाया था। ठीक है, आप उन रिश्तों को हील करने के लिए, अच्छा देखो, लेन देन बकाया था ये तो मुझे कार्ड से पता लगा। रीजन क्या है आने का? रीजन उसने सीधा सीधा ये बता दिया, हील करना है। 10 स्टार आ गया कि इस परिवार में आके सबके साथ आपने सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद पास्ट की एनर्जी की बात करी, पास्ट की एनर्जी की बात करी तो पास्ट की एनर्जीज में आ गया आपके पास रिवर्स 10 ऑफ कप्स। रिवर्स 10 ऑफ कप्स क्या कहता है? पास्ट में तो फैमिली में हार्मनी ही नहीं थी। आप जब से आए हो, आपने हो सकता है यहाँ पे बहुत टफ टाइम देखा हो, लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, आप अकेले अलग थलग पड़ गए लगते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे रहे हो। करंट सिचुएशन ये है कि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो चीजों को, हर अप एंड डाउन को आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, लोगों के साथ भी आप जितना दे रहे हो उतना आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या आपके वीक पॉइंट हैं, कैसे उन लोगों के साथ आपने एडजस्ट करना, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो। पहले स्टेबल नहीं थे, लेकिन अब इस परिवार में आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। परिवार में आप अपनी जगह बना पा रहे हो सकता है इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही हो, काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर उसके बाद अगर आगे बात करें, स्ट्रेंथ कार्ड, यस, तो नियर फ्यूचर का मतलब स्ट्रेंथ। आपने खुद की इच्छा शक्ति को प्रबल किया, बैलेंस करते करते आपने बहुत सारी चीजें सीखी, प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपकी पेशेंस, आप में पेशेंस बढ़ गई, जिसकी वजह से फ्यूचर में आप चीजों को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी बड़े आसानी से टैकल कर पा रहे हो, सॉफ्टली टैकल कर पा रहे हो, आराम से टैकल कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने पीछे हार्डशिप देखी है, इसलिए नियर फ्यूचर आपका, आप एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ उभर रहे हो। आपको पता है कि ये मुश्किल से मुश्किल टाइम को, मुश्किल से मुश्किल घड़ी को, मुश्किल से मुश्किल लोगों को आपने कैसे डील करना है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और फार फ्यूचर में जो चीज निकल के आई है, वो चीज निकल के आई है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स में यही लोग, यही लोग जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये लोग अब आपसे प्यार से मिलने लग गए हैं। जिन लोगों ने कभी आपको क्रिटिसाइज किया था, वही अब आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपका व्यवहार देख के, आपके साथ रहकर, आपके चीजों को डील करने के तरीकों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप में बेहतर है, उसको देखकर ये लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। राइट, और जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक पैटर्न था, कवर अप हो गया, जिनके साथ आपका जितना इतना ही रिश्ता था, जितना आपने लेन देन उनके साथ करनी थी, उतनी लेन देन आपने कर ली, और वो लोग आपकी लाइफ से जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देयर इज अ पर्सन हु इज मूविंग टुवर्ड्स द हाउसेस, राइट। तो नियर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, आप जो चीज करने आए थे वो आप कर लोगे। आपने परिवार को बढ़ाया, आपके परिवार में बच्चे भी हुए। ठीक है, आपके परिवार में आपने हर वो चीज देखी जो आप देख सकते थे, सब आपने बेहतर किया। और ये बेहतर करने के पीछे जो अब आप जो अप एंड डाउन फेस कर रहे हो, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, और जो स्ट्रेंथ आपको मिली, उस स्ट्रेंथ के बलबूते पे आपने अपना फ्यूचर बेहतर कर लोगे। ठीक है, अब आपकी खुद की एनर्जी क्या है,
आपकी खुद की एनर्जी है। रिवर्स में 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहती है कुछ कर रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ ले रहे हो, जितना दे रहे हो उतना मिल नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशंस शायद ज्यादा रख रहे हो, चीजें उतनी आप ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, रिवर्स में आया है तो इसका मतलब जो आप दे रहे हो उतना आपको मिला नहीं, या उसकी आप उम्मीद कर रहे हो। आप देते हो 100%, आपको कहीं ना कहीं 50% मिल रहा है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप बहुत सारी चीजों को, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल कह रहा है यू आर ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स, और ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी ये कह रही है कि आप अपने दिमाग से भी को भी यूज कर रहे हो, अपने माइंड को भी यूज कर रहे हो, और अपने हर तरीके का एफर्ट डाल के पूरे कामों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अपने 100 से देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उठा के कितनी भाग रहा है? तलवारें, 2 तलवारें उठा के भाग रहा है, बाकी छोड़ रहा है। मिला क्या आपको? उतना मिला नहीं आपको। आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबके लिए आप बने ही नहीं हो। आपकी खुद की एनर्जी ये कह रही है कि जितना आप दे रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उतना मिल नहीं रहा है। राइट। सराउंडिंग की एनर्जी में आप यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड, और वो भी रिवर्स में। यानी कि कोई ऐसा बंदा है आपकी फैमिली में, फेमिनिन एनर्जी है उसकी, जो काफी लॉजिकल बंदा है, काफी इंटेलेक्ट काफी शार्प है उस पर्सन का, लेकिन आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। आपके साथ व्यवहार उसका दोस्ताना नहीं है, आपके साथ व्यवहार उसका बड़ा ठंडा है। आपके दुख दर्द से उसे फर्क नहीं पड़ता है। आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है, और यहाँ पे जो फीमेल आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फीमेल हो सकती है आपकी फैमिली में, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या कोई ऐसी एनर्जी है आपके सराउंडिंग, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप तकलीफ में हो सकते हो, या जो जिसके साथ आप सामंजस्य तालमेल बना नहीं पाए, जिसकी वजह से बार बार आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। ठीक है, आपके सामने फियर और चैलेंजेस क्या है? फियर और चैलेंजेस हैं आपके सामने 5 ऑफ सोर्ड्स। अब वो 5 ऑफ सोर्ड्स वो भी रिवर्स में, इट मीन्स कहीं कोई आप अपना 100% दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लोग चीट तो नहीं कर रहे, आपको लोग यूज तो नहीं कर रहे, आपको लोग मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे चल रहा है लाइफ, कहीं ना कहीं आपको धोखा तो नहीं मिल जाएगा? चीजें जैसे दिखाई जा रही हैं, कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? आप यहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे? ठीक है, ये आपका कार्मिक पैटर्न है जो आप पीछे से मिला के लाए। डेविल, डेविल अगेन वही चीज है, कार्मिक पैटर्न है। यहाँ पे आपको फियर भी किस चीज का लग रहा है? फियर भी लोगों से ही लग रहा है, लोगों से ही लग रहा है। ठीक है, और फाइनल आउटकम है 2 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स अगेन। 2 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स का मीनिंग ये हो गया, नाउ यू आर गोइंग, जितना भी सफर आप लिखवा के लाए हो वो सफर आप यहाँ पे पूरा करेंगे, सेफली उस सफर को पूरा करेंगे, और उस सफर के बाद आप शायद एक नई जर्नी और यूज कर ले, किसी नई जर्नी पे और चले जाएं। ये कार्ड साथ में ये भी कह रहा है कि अगर आप जिस काम को लेकर आए थे वो काम आप नहीं कर पाए पूरा, रीज़न उसका ये है कि आपने अपना सारा टाइम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नियर एंड डियर जो भी हैं उनके लिए लगाया, उनको सर्व करने में लगाया, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी का असल मकसद था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। एक काम आपने कर लिया और दूसरा काम जो सेल्फ ग्रोथ थी वो आपकी हो नहीं पाई। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको आगे आने वाली एक नई जर्नी की एक नई शुरुआत करनी पड़े। इस लाइफ के बाद इस लाइफ में जितनी भी जिम्मेदारियां आई वो आपने निभाई, उनको आपने बड़ी तन्मयता से पूरा किया, लेकिन इस लाइफ में जो सेल्फ ग्रोथ थी, जो पर्सनल ग्रोथ थी, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, या खुद पे ध्यान देना था, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हो सकता है, वो आपने नहीं किया। जो आपका मेन मकसद था
मोटिव था कि खुद के ऊपर फोकस करना, वो कहीं ना कहीं शायद पीछे छूट गया और उसके लिए आपको एक जर्नी और तय करनी पड़ेगी, ये कार्ड बताता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।